तो जब आप थीटा लेवल में जाते हो तो शुरू शुरू में थीटा लेवल में जाना आपको मुश्किल होगा, तो क्या करना है, जो नए लोग आते हैं हीलिंग के लिए आपके पास आए हैं और आप अभी थीटा लेवल में इजीली जाना शुरू नहीं किए, तो आप रिकॉर्डिंग से हीलिंग में जाए। तो वह व्यक्ति आपके सामने बैठा हो या कहीं भी बैठा हो चलेगा। हम तो मैं ये बता रहा हूं अभी, हाउ टू हील अदर्स। ओके, तो आप ध्यान में बैठेंगे, थीटा की ये रिकॉर्डिंग लगा दीजिए। आज की रिकॉर्डिंग शायद शार्ट भी होगी, कितनी, 30 मिनट्स की है। पहले लंबी लंबी होती थी, तो अभी 30 मिनट्स की है। बाद में हम और उसको 5 मिनट की कर लेंगे। ओके, तो वो लगा दीजिए। लगाने के बाद आप तो थीटा में चले गए, फिर भी आपको तो याद रहेगा कि मुझे किसी को हीलिंग करनी है। इस समय बाकी जो जिसने हीलिंग लेनी है उस व्यक्ति को भी आपने कहना है कि तुझे हीलिंग लेनी है तो तू भी आराम से बैठ जा। या उनका जहां भी, उनका तो हीलिंग में या किसी भगवान में विश्वास नहीं हो सकता है, उनको हम थीटा हीलिंग में, थीटा स्टेज में लेकर भी नहीं जा सकते। तो लेकिन कम से कम उसका माइंड ठीक हो। ये नहीं कहीं वो डिस्को में गए और उसको हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक तो वो डिस्को में गिर जाएगी और दूसरी वो हीलिंग ले नहीं सकेगी। हाँ, तो दे सर शुड बी लेकिन रिसेप्टिव, दे शुड बहुत बी रिसेप्टिव। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सबको पता नहीं होता है कि हाँ हीलिंग लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे रहता है कि फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि हीलिंग आप हमारे उनको रिलेटिव को दो आप ऐसा। आप उनको हीलिंग देना, इस समय दे रहा हूं तभी देना, नहीं तो नहीं देना। और उनका अच्छा कंसेंट लेना है तभी हीलिंग देना है, ऐसा ही नहीं रेवड़िया नहीं अच्छा। बांटना है। बट अब ओके, सर ऐसा मतलब होता है जैसे ना कई छोटा बार। बच्चा है तो मम्मी बोलती है कि बच्चे को देना है, तो इन दे दैट केस सकते हैं, मम्मी का कंसर्न कंसेंट ले सकते हैं। मम्मी बट का कंसेंट सर ले सकते हैं, यस। ये भी ओके है कि ओके, मान थैंक यू सर। लीजिए कि पत्नी है, अब उनके पति बहुत नेगेटिव है, इन चीजों पे नहीं बिलीव करते, पत्नी कह रही है मेरे पति का दिमाग का प्रॉब्लम है या जो भी है, उनकी हीलिंग प्लीज कर दीजिए। तो पति को तो पता नहीं है पर उनकी हीलिंग वो चाहती है कि करवाएं, तो क्या करें? वो मैडम की हीलिंग ठीक से हो जाए, उसके कर्म कट जाए तो पति भी ठीक हो जाएगा। उसके कर्म है इसलिए पति वैसा बिहेव कर रहा है उसके साथ। नहीं नहीं सर, पति मान लीजिए कि पति को कोई शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम हो गई है तो। तो पति, शारीरिक प्रॉब्लम उसको हो गई है तो उसने ही खुद करना है, उसने आगे आना है। ऑन हिज बिहाफ हिज वाइफ कैन नॉट टेक डिसीजन, ही इज डिफरेंट एंटिटी। लेकिन उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो शी हैज टू रिमूव दैट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, इसकी वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा, तो ये ठीक हो जाएगी। वो बंदा कैसा है, कहा जाना है जाए, लेकिन बट अनलेस ही एग्रीज फॉर दैट हीलिंग शुड नॉट बी गिवन। ओ बट सर ओके कई बार ओके होता सर। है ना फैमिली मेंबर का वो बताना नहीं चाहते और तो फिर भी ठीक हीलिंग है, चाहते अभी हैं उनके क्योंकि वो कर्म है, उनकी मान लीजिए कि। इतना भी राजी नहीं हो सकते, तो वो अपने बीमारी से नहीं मुक्त होना चाहते, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? ऐसा ही होगा ना, नहीं होना चाहता उससे, जी जी तो जी। नहीं कर सकते उनको। हाँ, लगे तो प्रेम भाव उनको भेज, हाँ एक आध बार आप लगे तो डिवाइन लव आप भेज सकते हैं। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्या है, लेकिन ये बता कर भी यानी अपसेंट में नहीं करना है, मैं इस समय हीलिंग कर रही हूँ, तब आप बैठे रहो, ऐसा उनको बता कर ही हीलिंग करना है। और शायद मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया। सॉरी सर। हाँ, तो वह लोग जो बैठे रहेंगे, आप अपने रिकॉर्डिंग ये लगाकर आप थीटा में जाओगे, और उनका तो इसमें विश्वास नहीं है, तो आप उनको बोलोगे कि भाई आपका विश्वास नहीं चलेगा, लेकिन आप शांत से बैठे रहना है। उनको जो चीजें प्रिय हो वह करे। किसी को भजन गाने की सुविधा है या भजन कर सकते हैं या मंत्र करते हैं तो वो करे, लेकिन कोई बहुत निगेटिव चीजें न करे और शांति से बैठे रहे। ये उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वैसा वह उनको बताए। और उसके बाद जो कमांड, तो हीलिंग के लिए कमांड तो जस्ट 2-4 मिनट का है, हीलिंग तो 2-4 मिनट में ही होता है। बाकी की है ना प्रिपरेशन, जैसा डॉक्टर लोग है ना ऑपरेशन जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत अरेंजमेंट करनी होती है। थिएटर सजाना है और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं, उसके बाद एनेस्थेसिया देना है, उसके बाद बैंडेज वैंडेज लगाना है ऑपरेशन के बाद, समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो वैसे ये हीलिंग की प्रोसेस, जब आप थीटा में गए हो तो अनकंडीशनल लव खुद को दे, खुद को अनकंडीशनल लव दे, क्योंकि अनकंडीशनल लव है तभी आपकी हीलिंग हो सकती है।
इसलिए हम आज अनकंडीशनल लव भी डाउनलोड किए, क्योंकि कुछ लोगों को लव क्या है, प्रेम क्या है, वही पता नहीं होता है, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो अनकंडीशनल लव खुद को दें और फिर ऐसा कहे कि परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि अमुक अमुक मिस XYZ उनका ये इशू है और वह इशू निकल गया है फ्रॉम ऑल टाइम लाइन्स एंड फ्रॉम ऑल डायमेंशन। यह भी वर्ड आप यूज करते जाइए, क्योंकि यही डायमेंशन से, यही टाइम लाइन से नहीं। टाइम लाइन का क्या मतलब है, इस जन्म से और सभी जन्म से, क्योंकि इस जन्म में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, या अभी रिजॉल्व नहीं हुए तो आगे भी जा सकते हैं, अगले जन्म में भी वो आ सकते हैं। इसलिए क्या करना है, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि मिस XYZ या मिस्टर XYZ इनके जीवन में ये जो प्रॉब्लम है वह निकल गया है फ्रॉम ऑल टाइम लाइन्स, यानी सभी जन्मों से और सभी डायमेंशन से, सभी लेवल से वो निकल गया है। फिर थोड़ा फील करे कि परमात्मा की ऊर्जा आ रही है, उसके शरीर में आ गई और जहां वो प्रॉब्लम एरिया है वहां फैल गई दिव्य ऊर्जा में भी व्हाइट लाइट जैसा, और वह व्हाइट लाइट फिर उस प्रॉब्लम एरिया में जाकर उस निगेटिव एनर्जी को जैसा कुछ निकाल दिया है, ऐसा फील करें। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा बार आपने किया, फिर परमात्मा को धन्यवाद देना है, थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। और फिर थोड़ा विजुअलाइज करें और फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। यह भी आउटकम ऐसा ही आए, ये भी इंटेंशन व्यक्त नहीं करना है। हीलिंग करने वाले परमात्मा हैं, आप तो जस्ट निमित्त हो, ये हमेशा ध्यान में रखना है। मैं भाव नहीं लाना है, करने वाला वो है तो वो अच्छी तरह से करेगा, हमें कुछ पता नहीं है, isn't it? तो इसलिए कर्ता भाव न लाए। भगवान ने गीता में जो कहा है कि खुद को कर्ता मत मान, वैसा आपने भी अर्जुन बनना है, हाँ? बिना कर्ता बने यह हीलिंग करनी है। कोई आउटकम नहीं हो सकता है तो जो भी है उसको बाद में लगे तो पूछ लेना कैसा लगा, तो इस प्रकार से यह होना है, लेकिन उनका भाव होना चाहिए, उनसे परमिशन लेकर ही यह करना है। फिर एक ये भी बताया कि इससे ये जो बीमारी आती है ना, कोई भी चीज आती है जीवन में, बीमारी हो या कोई बैड फॉर्चून है, वो आपको सिखाने के लिए आती है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड, आपके हायर डायमेंशन के जो गाइड्स, वह चाहते हैं कि आप कुछ सीखे, लेकिन आप उसके तरफ ध्यान देते नहीं, सीखते नहीं है। फिर वो कुछ जीवन में आपके लाते हो तो कम से कम अभी आप शांत हो जाएंगे, अभी कम से कम परमात्मा के ऊपर ध्यान देंगे। आप परमात्मा की तरफ ध्यान देते हो, लेकिन इतना है, परमात्मा मंदिर में जाकर कहते हो, परमात्मा तूने मुझे यह बीमारी दी, तुझे समझ में नहीं आता है, मैं तुमसे होशियार हूँ, ये बीमारी मेरी दुरुस्त कर दो या नारियल ले लो उसके बदले में। इस प्रकार का हमारा रहता है, यह कुछ मैं नारियल दे रहा हूँ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे तुम ठीक कर दो। इस प्रकार का जीवन में जो हमारा एटीट्यूड होता है, समाज में जो एटीट्यूड होता है, वैसा हम बिहेव करते हैं, तो वैसा नहीं करना है। जो हमें सिखाने के लिए आया है यहाँ आपके जीवन में, तो वह भी निकल गया है, वह भी करना है। तो परमात्मा से नेक्स्ट प्रार्थना करनी, परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि वो सामने वाले के या खुद के भी जीवन में ये जो चीज आई है वह सिखाने के लिए आई है, उससे जो लेसन मैंने सीखना था वह सीख लिया। क्योंकि ये जब तक आप निकालोगे नहीं, क्योंकि लेसन आपने नहीं सीख लिया, तो ये इशू निकल गया तो दूसरा इशू आ जाता है। तो लेसन भी वहां से सीखना है। तीसरा है वो और बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है और बाद में आपने शांत चित्त बैठ कर रहना है। ओके। और किसी को आपने हीलिंग कर लिया, वो दूसरा है। तो आप पृथ्वी के पास पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं ना, आप 7th डायमेंशन से आ रहे हैं, ब्रह्मांड से आ रहे हैं, तो कई एक समय आप रुक कर क्या करना है, खुद को विजुअलाइज करना है कि बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ओके, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे आप खड़े हो। लीरिल करके एडवर्टीजमेंट पता है, लीरिल साबुन की एक एडवर्टीजमेंट होती है, वैसे हमारे जमाने में आती थी, आजकल नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को पता है।
तो ऊपर से पानी बह रहा है आपके ऊपर और कुछ निगेटिविटी वो है, आई होगी तो, आती नहीं है तो होगी तो, या उसके साथ जो हमारा बॉन्डिंग हो गया, कनेक्शन हो गया, वो कनेक्शन निकल गया है, वॉश आउट हो गया है। ये एक, या आने से दूसरी बात, वो हायर डायमेंशन से खिड़की से भी कुछ लाइट की बीम आ गई, आपको शुद्ध कर गई। ये दोनों में से कोई भी एक करना है और पृथ्वी के साथ एक हो जाना है। पृथ्वी के साथ एक और उसके साथ एंकरिंग करने के बाद ही बाहर निकलना है, नहीं तो आप कभी कभी थीटा में रहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी चलाने में या रोड सेंस में, तो इसलिए वो करके जाना है। ये भी होने के बाद जब आप ध्यान से उठोगे, उसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपने कनेक्शन डिसकनेक्ट करना है। ओके, तो डिसकनेक्शन कैसे करना है? ये हाथ मेरा राइट हैंड है, मेरे छाती की तरफ है, ये उल्टा दिख रहा है मुझे, आपको सीधा दिख रहा होगा। राइट हैंड ऐसा है और मेरा लेफ्ट हैंड मैं ऐसा ऊपर रख रहा हूं, तो आप ध्यान में रख रही क्या हो रहा, मेरा लेफ्ट हैंड है यानी फेसिंग माई सेल्फ, राइट हैंड फेसिंग आउट। ओके, समझ लिए? और फिर ऐसा करना है, बंद आंखें तब तक तो बंद ही रहेगी, ऐसा ये करना है, एनर्जी फील करना है। और फिर मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मैं दूर लेकर जाता हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, मेरा आरा को मैं फैला रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड लेकर जाता हूँ और कराटे चोप की ये जो होती है ना, ऐसे ऐसे 3 बार काटना है, तो एनर्जी का वो कॉर्ड है वह कट जाएगा। ओके, आप 3 लोग बार। खुद भी करिए, क्योंकि बॉडी का अपना एक इंटेलिजेंस होता है, वो चीज ना रिकॉर्ड कर देती है अपने कर रहे आप। होंगे तो आई आप थिंक। भी कर लीजिए इस चीज को, तो बॉडी को में वो याद रह जाते हैं। सर जब हाथ गोल घुमाना है हाँ, तब एनर्जी वो फील करने के लिए। ओके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे भी चलो, कैसे भी, इतना निटी गिटी में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा ओके, फिर ना हम लोग क्या करते हैं, अरे क्या क्लॉकवाइज है एंटी, उसमें ज्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए जस्ट घुमाना अच्छा है, अच्छा, एक दूसरे के ऊपर करना है बस, ओके ओके, थैंक यू सर, तब एनर्जी फील होती है उसलिए। थैंक यू सर। चलो अभी मैं बात जी किया, अभी आप बात कर लीजिए। ये भी एक हाँ उसको ये